गौ के गोबर से लिपा कोई स्थान हो, तुलसी का थामला हो, तो उस स्थान की पवित्रता देखकर मन होता है कि भाई 2 घड़ी माला कर ले। अब आजकल तो गौ सेवा रही नहीं, बेचारे जो लोग गौ सेवा करें उन्हें कितना अथक परिश्रम करना पड़ता है ये मैं जानता हूं, जबकि करना नहीं चाहिए था उन्हें। मैंने कहा ना कि सेवा उपकार समझ कर नहीं, कर्तव्य समझ कर करिए। कुत्ता तो पाल लेते हैं आप, और कैसे घुमाने ले जाते हैं उसे सुबह शाम। गौ पालन करने में आपको लज्जा आती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, भूल गए आप सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, आचार विचार व्यवहार क्या है। कैसे करूं भक्ति की बात आपसे। अब मैं बंबई में था, पिछले बरस की घटना है। तो जिस बिल्डिंग में मैं ठहरा था वो मुझे बता रहे थे पड़ोसियों का कुत्ता मर गया। तो बोले महाराज पिछले रविवार को ना शोक सभा थी, हम भी गए थे। मुझे लगा मजाक हो रहा है, विनोद हो रहा है, पर उन्होंने बताया नहीं महाराज सच में ऐसा ही हुआ। अब आप बोलोगे अभी तो आप नामदेव जी की कथा सुना रहे थे, कुत्ते में भगवान नहीं होता क्या? होता है, मैं क्यों कहूं नहीं होता। हाथ भी आपका, पैर भी आपका, पर हाथ से पैर का काम नहीं लिया जाता, पैर से हाथ का काम नहीं लिया जाता। जूता हाथ में नहीं पहनाया जाता और सेवा का कार्य पांव से नहीं किया जाता। आप प्रभु की सेवा करते हैं, आपका ही पैर यदि सेवा के किसी पात्र को छू जाए तो पात्र अशुद्ध होता है कि नहीं होता है? क्या पात्र इसलिए शुद्ध नहीं होगा कि आपका पैर है? भाई पैर है, उसकी अपनी योग्यता है, उसका अपना कार्य है। हाथ की अपनी योग्यता है, अपना कार्य है। भगवान तो कहां नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो ये कहते हैं आधी अधूरी झूठी सच्ची सी बातें, बिना देखे बिना अनुभव किए कहते हैं, है। पर जब जीवन में भगवान आते हैं ना तो सत्य भी आता है, ज्ञान भी आता है, कर्म की शुद्धता और पवित्रता भी आती है, धर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा भी आती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति सर्व सद्गुण लेकर आती है। एक और आह्वान मैं यहां से करके जाना चाहूंगा। गौ की सेवा उपकार नहीं है बाप, आपका मेरा कर्तव्य है। आज व्यवस्था ऐसी हो गई घर पे ना कर सकें तो आज तो शहर शहर में, नगर नगर में गौशाला है। गौ का ग्रास आपका कर्तव्य है, आपके व्यवहार की शुद्धि होती है गौ सेवा से। पुण्योपार्जन नहीं, ये व्यवहार की शुद्धि है, कर्तव्य है, ये दायित्व है आपका मेरा, होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति हो भाई, सलज्जा हो, सुशीला हो, और फिर पतिव्रता भी हो। स्त्री में यह सद्गुण ना हो फिर सज्जन पुरुष उसका दर्शन नहीं करते हैं। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, जो घरनी हूं अति बुरी पर पति नहीं छोड़ता है। कितनी भी कठोर वचन कहने वाली स्त्री क्यों ना हो, पर पति नहीं छोड़ता ही। पर कहते हैं देखत ही पर पुरुष तन, वो पर पुरुष का विचार करे फिर पति स्वीकार नहीं करता। भगवान बिल्कुल ऐसे हैं,